रात के करीब 12:37 हो रहे थे। सड़क लगभग खाली थी, हवा ठंडी थी और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। आदित्य अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। उसका ऑफिस शहर से थोड़ा बाहर था और आज उसे काम खत्म करते करते काफी देर हो गई थी। जैसे ही वो शहर के पुराने इलाके में पहुंचा, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने टेलीफोन बूथ पर पड़ी। वो बूथ बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन उसी वक्त अचानक उस बूथ के अंदर रखा फोन बजने लगा। ट्रेन, 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 ट्रेन। आदित्य ने बाइक धीमी कर दी। उसने एक पल के लिए सोचा, इतनी रात को इस पुराने फोन बूथ में कौन फोन कर रहा होगा। लेकिन फिर उसने सिर झटका, छोड़ो, मुझे क्या। और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो करीब 50 मीटर आगे पहुंचा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने बाइक साइड में लगाई और फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आदित्य ने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, प्लीज फोन मत काटना। आदित्य थोड़ा चौंका। कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वही आवाज, तुम अभी उस पुराने फोन बूथ के पास से गुजरे हो ना? आदित्य के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पीछे मुड़कर उस बूथ की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं था, स्ट्रीट लाइट के नीचे, खाली, सुनसान। तुम मुझे देख रहे हो? आदित्य ने घबरा कर पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। लेकिन अगर तुम अभी वापस नहीं आए तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आदित्य को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। देखो, अगर ये प्रैंक है तो बंद करो। लेकिन उस आवाज ने तुरंत कहा, ये मजाक नहीं है, तुम्हारे पीछे अभी एक काली कार आने वाली है। आदित्य ने तुरंत सड़क की तरफ देखा और सच में दूर से एक काली कार आती हुई दिखाई दे रही थी। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। फोन पर आवाज फिर आई, जब वो कार तुम्हारे पास से गुजरे तो उसकी तरफ मत देखना। बस अपनी बाइक स्टार्ट करो और वापस फोन बूथ के पास आ जाओ। आदित्य पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने वही किया। कार उसके पास से गुजरी और उसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बाद वो वापस मुड़ा और फोन बूथ के पास आ गया। बूथ के अंदर अभी भी फोन बज रहा था। ट्रेन, 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 ट्रेन। फोन पर वही आवाज फिर आई, अब बूथ के अंदर जाओ और फोन उठाओ। आदित्य धीरे धीरे बूथ के अंदर गया और जैसे ही उसने फोन उठाया, कॉल अपने आप कट गई। अब वो बूथ वाला फोन उसके हाथ में था और उसी फोन से आवाज आई, धन्यवाद। आदित्य घबरा गया। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर उस आदमी ने कहा, अगर तुम वहां से वापस नहीं आते तो अभी 2 मिनट बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था। आदित्य का गला सूख गया। तुम्हें यह कैसे पता? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि मैंने ये सब पहले ही देख लिया है। क्या मतलब? फोन पर आदमी ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि मैं भविष्य से बोल रहा हूं। आदित्य को लगा यह सब पागलपन है। देखो, ये सब बकवास है। लेकिन उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभी पीछे मुड़कर देखो। आदित्य ने धीरे धीरे पीछे देखा, सड़क के उसी मोड़ पर जहां से वो अभी आया था। अचानक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक ट्रक ने अचानक ब्रेक मारा और उसी वक्त एक बाइक उससे टकरा गई। भयानक आवाज हुई। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर वो वापस नहीं आता तो शायद वही हादसा उसके साथ हुआ होता। उसने तुरंत फोन पर पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उस आदमी ने कहा, मैं तुम ही हूं। आदित्य के हाथ से फोन लगभग गिर गया। क्या? फोन पर आवाज आई, 10 साल बाद का। आदित्य। आदित्य की सांसें तेज हो गई। ये कैसे संभव है? दूसरी तरफ से जवाब आया, वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हर रात ठीक 12:37 पर यह फोन कनेक्शन बन जाता है और मुझे सिर्फ एक मौका मिलता है तुम्हारी जिंदगी बदलने का।
आदित्य ने डरते हुए पूछा। तो क्या हर रात तुम मुझे फोन करते हो? फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर धीरे से जवाब आया, नहीं, क्योंकि हर रात तुम जिंदा नहीं रहते। आदित्य का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? फोन पर आवाज आई, आज से 10 साल पहले इसी रात इसी सड़क पर तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये फोन बूथ समय को जोड़ देता है और मुझे मौका देता है तुम्हें बचाने का। आदित्य कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, तो अगर तुम मैं ही हो तो बताओ आगे क्या होगा? फोन पर आवाज अचानक बहुत गंभीर हो गई। यही तो समस्या है, इस बार भविष्य बदल गया है। आदित्य घबरा गया। क्या मतलब? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि अभी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। आदित्य की सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। फोन बूथ के कांच के बाहर एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह काले कपड़ों में, और वो सीधे आदित्य को देख रहा था। फोन पर आवाज अचानक घबरा गई। भागो आदित्य, अभी तुरंत वहां से भागो। लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, बूथ का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वो आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा अंधेरे में था। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं वही हूं जिससे तुम्हारा भविष्य वाला रूप सबसे ज्यादा डरता है। फोन पर दूसरी तरफ से अचानक चीख सुनाई दी, नहीं, उससे बात मत करना। लेकिन तब तक वो आदमी आदित्य के बिल्कुल सामने आ चुका था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा रोशनी में लाया, और जैसे ही आदित्य ने उसका चेहरा देखा, उसके हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल आदित्य जैसा ही दिख रहा था। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार हम मिल ही गए। उस रात के बाद आदित्य कभी घर वापस नहीं पहुंचा। पुलिस को उसकी बाइक सड़क किनारे मिली और वही पुराना फोन बूथ। लेकिन सबसे अजीब बात, उस बूथ के अंदर लगा फोन करीब 20 साल पहले ही डिस्कनेक्ट किया जा चुका था। फिर भी आज भी शहर के कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी देर रात जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो उसे उस पुराने फोन बूथ से फोन की घंटी सुनाई देती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। और अगर कोई जिज्ञासा में जाकर फोन उठा दे तो दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज आती है, धीमी, कांपती हुई, प्लीज फोन मत काटना, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही है, अगर फोन करने वाला सच में भविष्य का आदित्य था तो उस रात बूथ के अंदर आया वो दूसरा आदमी आखिर था कौन?